वेलकम बैक। हमने इशू ऑफ शेयर्स एट पार पढ़ा, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम पढ़ा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो है कंसीडरेशन अदर देन कैश। कंसीडरेशन अदर देन कैश का मतलब क्या होगा कि कंपनी शेयर्स इशू कर रही है। नॉर्मली क्या होता है कि कंपनी शेयर्स इशू करती है तो इन कंसीडरेशन क्या लेती है, कैश। और यहाँ पे टॉपिक है क्या कह रहा है, कंसीडरेशन अदर देन कैश, मतलब कैश को छोड़ के कंपनी कुछ और ले रही है। यदि होता क्या है कि नॉर्मल केसेस में कंपनी जो शेयर्स इशू करती है तो किस पे करती है, कैश पे ही करती है। लेकिन कभी कभार कंपनी कुछ दूसरे एसेट्स को परचेज करने के लिए भी शेयर्स इशू कर सकती है। तो उसी टॉपिक से रिलेटेड हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो कंपनी शेयर्स इशू करती है कुछ दूसरे एसेट्स को परचेज करने के लिए, एसेट्स को परचेज करने के लिए, और उसके बदले कंपनी पैसा ना पे करके इशू कर देती है शेयर्स। क्या इशू करती है, शेयर्स। ये शेयर्स कौन से होते हैं, फुल्ली पेड। इनको फुल्ली पेड मान के इशू किया जाता है, ठीक है। और इशू करने के दो कंडीशन है, एक शेयर्स इशू किए जा सकते हैं एट पार, मींस अपनी फेस वैल्यू पे, या फिर कंपनी इन शेयर्स को एट प्रीमियम भी इशू कर सकती है। किस पे, प्रीमियम पे भी कंपनी शेयर्स को इशू कर सकती है। किस केस में, कंसीडरेशन अदर देन कैश। अगर कंपनी बहुत रेपुटेड है, जैसे रिलायंस, अडानी, अंबानी। चलिए इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल समझते हैं जो थोड़ा सा आपकी कॉन्सेप्ट को और ज्यादा आसान कर देगा। और रही बात डीके क्वेल के जो सॉल्यूशंस हैं, वो सॉल्यूशंस कल से आपको मिलने लगेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। आपको सीरियल वाइज सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। एमवी लिमिटेड परचेजेस मशीनरी फ्रॉम होंडा एंटरप्राइजेस। किससे परचेज किया, मशीनरी होंडा एंटरप्राइजेस से परचेज किया फॉर ₹5 लाख। It pays the amount due in the form of fully paid shares. पैसा कैसे दिया गया, fully paid shares के रूप में दिया गया। Calculate the number of shares when it issues shares with face value ₹100 at par. And second case है आपका shares with face value ₹100 at a premium of ₹25। मींस क्वेश्चन में सबको समझ में आ गया होगा कि कंपनी जो शेयर्स इशू कर रही है वो कैसे करेगी। कंपनी ने सबसे पहले 5 लाख रुपए के एसेट्स परचेज किए एमवी लिमिटेड से, तो उसकी जनरल एंट्री बनेगी परचेज की। तो नॉर्मली जब हम किसी भी एसेट को परचेज करते हैं तो उसकी जनरल एंट्री हम क्या बनाते हैं, क्या परचेज किया, मशीनरी परचेज किया है, तो मशीनरी परचेज की एंट्री बनाएंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट। और सामने वाला जो वेंडर है, सामने वाली जो पार्टी जिसे परचेज कर रहे हैं उसको हम वेंडर मानते हैं, ठीक है। तो वेंडर को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्यों, क्योंकि उधार पे एमवी लिमिटेड मैंने उधार पे परचेज किया और परचेज करने के बाद हम उन्हें शेयर इशू करेंगे। पर मशीनरी अकाउंट डेबिट टू एमवी लिमिटेड 5 लाख की मशीनरी परचेज की है, तो जनरल एंट्री ये बन गई हमारी परचेज की। अब कह रहा है यहाँ पे दो केस, एक व्हेन शेयर्स वर इशूड एट पार, ₹100 के शेयर्स हैं जिनको आप फेस वैल्यू पे ही दे रहे हैं। एट पार इशू करना मतलब कि फेस वैल्यू पे ही देना। तो कितने शेयर्स आप इशू कर रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेट करने वाले हैं कितने शेयर्स हम देने वाले हैं वेंडर को। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, फॉर्मूला होगा अमाउंट पेबल टू द वेंडर, अमाउंट पेबल टू द वेंडर। तो कितना अमाउंट पेबल है ये हम लोग देख रहे हैं, ऊपर कितना है 5 लाख,
एंड इशू प्राइस ऑफ द शेयर्स। इशू प्राइस क्या है, तो हम देख रहे होंगे कि अमाउंट कितना पेबल है, 5 लाख का। चलिए ठीक, और इशू प्राइस क्या है, तो क्योंकि शेयर्स एट पार इशू किए गए हैं और उसकी जो फेस वैल्यू है वो ₹100 है, तो इशू प्राइस क्या माना जाएगा, 100 ही माना जाएगा। 100 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया भाई, 2 जीरो हमने कट कर दिए। 5000 शेयर्स इशू किए, कितने इशू किए हैं, 5000 शेयर्स इशू किए जाएंगे एट पार की सिचुएशन में। तो जो जनरल एंट्री बनेगी वो ऐसे बनेगी, एमवी लिमिटेड डेबिट किया जाएगा, उनको शेयर्स दे रहे हैं तो एमवी लिमिटेड को डेबिट करेंगे 5 लाख से, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। 5000 शेयर्स इशू कर रहे हैं, तो 5000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, कितने के शेयर्स हो गए, 5 लाख के। तो ये हो गया, हमें 5 लाख पे करना था और शेयर्स के बिहाफ पे हमने जो पेमेंट की है, जो शेयर्स इशू किए हैं, कितने इशू किए, 5 लाख के, जिसमें 5 लाख शेयर्स 100 रुपए में। क्लियर, तो ये पहला केस आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, देख लीजिए आप लोग, कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट में डाल दीजिएगा। अब हम लोग दूसरे केस पे चलेंगे। दूसरा केस क्या कह रहा है, इसको मैं रब कर रहा हूं। केस बी, केस बी कहता है when shares were issued at premium of ₹25, 25 रुपए प्रीमियम के केस में शेयर इशू किया गया है। तो यहां भी कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स इशू, कितने शेयर्स हमने इशू किए, फॉर्मूला वही होगा, अमाउंट पेबल टू द वेंडर अपॉन इशू प्राइस ऑफ शेयर्स। तो शेयर्स, एक शेयर 100 रुपीज का है और उसे हम 25 रुपए प्रीमियम पे दे रहे हैं। 25 ये ऐड किया, मींस जो इशू प्राइस कितनी आई, 125 की, कितने की, 125 की। अमाउंट पेबल कितना, 5 लाख, एंड इशू प्राइस कितना है, 125। 125 से हम यहाँ डिवाइड करेंगे, मींस 4000 शेयर्स इशू किए जा रहे हैं। कितने शेयर्स इशू किए जा रहे हैं, 4000। तो देखो, जैसे ही आपने अपने शेयर्स की प्राइस बढ़ाई, वैसे है नंबर ऑफ शेयर्स इशूड की संख्या क्या होगी, कम होगी। ये फायदा होता है। पहले 5000 शेयर देने पड़े थे, अब 4000 शेयर्स देकर भी हमारी पेमेंट फुल एंड फाइनल हो जाएगी। जनरल एंट्री बनाएंगे, जनरल एंट्री कैसे बनेगी, एमवी लिमिटेड को पेमेंट कर रहे हैं ना, एमवी लिमिटेड डेबिट, एमवी लिमिटेड को हमने डेबिट कर दिया, डेबिट कितने से, 5 लाख। इनको तो 5 लाख की पेमेंट चाहिए और हम पे कर रहे हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर दे रहे हैं, 4000 शेयर्स ऑफ 100, मींस शेयर कैपिटल जो जा रहा है वो कितना, 4 लाख के शेयर जा रहे हैं और साथ में प्रीमियम भी इशू किया है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 4000 शेयर्स पे 25 रुपए प्रीमियम के भी हम वहां पे चार्ज कर रहे हैं, मींस 1 लाख रुपए तो हम किस बात का, प्रीमियम का यहाँ पे नोट कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं कि भाई हमने आपको 4 लाख के शेयर्स दिए, उस पे 1 लाख का प्रीमियम, टोटल कितना हो गया, 5 लाख की पेमेंट आपकी फुल एंड फाइनल होगी। तो ये था हमारा, ऐसे कुछ जनरल एंट्री बनाते हैं इन केस ऑफ
issue of share in consideration other than cash। तो ये जनरल इन्वेंटरी में मुझे नहीं लगता कि आप लोग की प्रॉब्लम हो रही है। अगर कोई प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। रही बात डीके गोयल बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस की, तो सीरियल वाइज वो कल से आप लोगों को प्रोवाइड कर दी जाए।